जबकि 5 बेटे थे, फिर भी उसे बेटी से नफरत थी। कहते हैं नफरत कभी प्रेम में नहीं बदलती। इंसान दिखावा चाहे कितना ही कर ले, पर नफरत प्रेम में नहीं बदलती। अब उसने क्या काम किया, रानी 6ठी बार गर्भवती हो गई तो राजा शिकार खेलने के लिए चला गया और रानी से कह के गया कि रानी, अगर बेटा हो तो मेरे को खबर कर देना और बेटी हो तो गला दबा के मार देना। कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को गला दबा देगी। कहते हैं माँ की ममता बहुत बड़ी है, अगर एक ईंट भी पैदा करती है तो उसका भी दर्द होता है इसके लिए, वो तो फिर भी औलाद है। जब उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया तो दाई माँ कहने लगी कि हे रानी, तू ये बता, तेरे 5 बेटे हैं, उसके बाद में एक बेटी हुई है, तब भी तू इतनी दुखी है। कहने लगी दाई माँ, मैं क्या बताऊं, जो मेरा राजा है वो बेटियों से नफरत करता है, बेटियों से नफरत करता है, और राजा सुनेगा तो मेरी बेटी को गला दबा के मार देगा। दाई माँ भी दुखी हो गई। कहते हैं दुख उसी को होता है जो दूसरे का दुख जानता है, हर किसी को दुख नहीं होता है। दाई माँ कहने लगी रानी, तू चिंता मत कर, तेरी इस बेटी को मैं पालूंगी। और राजा से कह दे कि बेटी हुई थी और खत्म हो गई। राजा से बोल दिया कि राजा, तेरे बेटी हुई थी वो खत्म हो गई। राजा बहुत खुश हुआ, कहने लगा जो मैं चाह रहा था वही हो गया। अब उसने क्या काम किया, रानी की बेटी, राजघराने की बेटियां तो होती कुछ स्वभाव अलग है, हम कितना ही बदलाव लाए तो स्वभाव जरूर थोड़ा बहुत अलग जाएगा। अब उसने क्या काम किया कि दाई माँ के साथ बेटी रहती थी। धीरे धीरे वो बेटी बड़ी होने लगी तो एक दिन राजा शिकार खेलने गया तो कहने लगा दाई माँ, ये बेटी तेरी किसकी है तेरे साथ, क्योंकि बुढ़ापे में तेरी तो औलाद होगी नहीं। दाई माँ कहने लगी कि राजा, ये मेरी बहन की लड़की है। बोला अच्छा, कोई बात नहीं, वो अपने घर चला आया। फिर दोबारा से गया तब बेटी सयानी हो गई। जब सयानी हो गई, शादी हो गई तो और ज्यादा सुंदर, क्योंकि जवानी पर तो रूप हर बंदे पर चढ़ता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। जब वो और सुंदर हो गई तो कहने लगा राजा कि दाई माँ, तेरी ये बेटी से शादी मैं करूंगा। अब दाई माँ बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि तेरे कोई तो नहीं पता है कि ये तेरी बेटी है, पर दाई माँ को तो पता है ना कि वो तेरी बेटी है। अब दाई माँ बड़ी हैरान हो गई, परेशान हो गई, सोचने लगी हे विधाता, ये कैसा संभव होने जा रहा है, इसे रोक। अब उसने क्या काम किया, बेटी की शादी के लिए मना कर दिया। राजा कहने लगा जितना राजपाट दान धन दौलत तुझे लेनी है उतनी ले ले, पर इस बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तो कहते हैं कि इज्जत और दौलत अगर तराजू में तोलो तो नहीं तुलेगी। इज्जत कहाँ छोटी सी और धन कितना बड़ा, नाम छोटा है ना इज्जत, पर बड़ा क्या है, सबसे बड़ी इज्जत होती है ना। धन कितना ही आपके पास कोई फायदा नहीं है, और जो झुग्गी झोपड़ियों में पड़े हैं इज्जत उनके पास है तो तुम्हारी कोठी किसी काम की नहीं है, सब व्यर्थ है। अब वो राजा अपने धन के मद में घमंड में मंजूर था, इसीलिए वो नहीं सोचता था। अब तो वो लट्टू हो गया, और लट्टू होने के बाद वो अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा आप जाओ और जो दाई माँ के घर बेटी है वो या तो उसको मार दो या उससे कह दो कि जितना धन दौलत ले और मेरे से शादी कर दे। दाई माँ बड़ी परेशान हो गई, और परेशान होने के बाद मैं कहने लगी अब मैं इस राजा को क्या जवाब दूं। कहते हैं जब हमारी हद पार हो जाती है तो हम दुविधा में पड़ जाते हैं। जब दुविधा में पड़ जाते हैं
तो दाई माँ सोचने लगी, कहने लगी अब क्या करूं। राजा फिर पहुंच गया, कहने लगा दाई माँ मैं तुझे मार दूंगा वरना मेरे साथ शादी कर ले। दाई माँ कहने लगी राजा एक बात मेरी सुन, आज जिस लड़की पे तू इतना लट्टू हो रहा है वो पता है कौन है? वो तेरी ही बेटी है। अब तो राजा को क्रोध आ गया और क्रोध में पागल हो गया। जब लड़के को मारने के लिए भेजा तो ऐसा भाई कोई कठोर नहीं है जो अपनी बहन को मार देगा। अब उसने क्या काम किया, एक जंगल में अपनी बहन के लिए ले गया और कहने लगा कि बहन ये अपने वस्त्र मुझे दे दो। तो बहन से एक दुपट्टा ले आया और एक अनार ले गया, उसे काट के तलवार पे लगा लिया और लेकर के वो आ गया। जब लेकर के आ गया कहने लगा पिताजी मैंने उसके लिए मार दिया। राजा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि आप मेरे किसी के बस की नहीं है जो मेरा सिर झुका ले। पर ये तो दरबार ऐसा है कि अच्छे अच्छों का सिर झुकता है। यहाँ पे जो कभी सिर नहीं झुकाएगा वो प्रभु की शरण में आके सर झुकाएगा। आपके अंदर कितना ही घमंड गरुड़ कुछ भी हो, पर मंदिर में कहीं जाओगे तो सर अपने आप झुकाओगे। जैसे हम हैं, हमें पूजा करने की आदत है तो हम पता है अगर चप्पल वाले की दुकान पे भी जाएंगे तब भी पैर छूने लग जाएंगे। प्रभु की लीला क्यों, हमें एक ही चीज दिखाई। ये बहन जी बैंक गई थी चप्पल उतार के और पैर छूने लगी जागीरपुर क्योंकि हमारा काम जो है तो हमारे